ईला स्टडी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। देखिए, अक्सर आपको यहाँ पे लास्ट की ईयर्स ही देखने को मिलती थी कि 1956, 1954, 1950 या 1951 भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पे कुछ इनपुटिंग की है ताकि इस प्रश्न को थोड़ा सा और भी बेहतरीन बनाया जाए। तो आपको बता दें, तो हिमाचल प्रदेश है, अक्सर सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि 1956 में ही हमारा हिमाचल प्रदेश क्या हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 1 नवंबर भी इसके साथ में आपको इंक्लूड करना है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति होती है। और 18वां, याद रखिएगा, भारतीय राज्यों की यदि बात करें तो जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1971 में 18वें राज्य के रूप में आया था। उसमें देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनका संबंध था सिरमौर जिला से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? चारे ऑप्शन आपने जल्दी से पढ़ लेनी है और उसके बाद हमें बताना है। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना उत्तर कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2011 की बात करें तो जो इसकी सेंसिस हुई है उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश में 82.82, याद रखिएगा, 82.80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी नदी यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे सतलुज, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप उसका उत्तर करेंगे चिनाब नदी, ठीक है। और साथ में आप याद रखिए, सबसे लंबी नदी यहाँ पे पूछा गया है तो आपसे सबसे छोटी नदी भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है यमुना हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो उसका सही उत्तर होगा सतलुज। जल प्रवाह की दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है चिनाब। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? देखिए, मणिमहेश जी की पावन यात्रा हर वर्ष होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी भक्ति समर्पण के साथ इस यात्रा को करते हैं। मणिमहेश जो यात्रा रहती है भगवान शिव जी को समर्पित रहती है। तो देखिए, मणिमहेश झील के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है तो आप इसका उत्तर करेंगे कांगड़ा। देखिए, मणिमहेश झील कहाँ पे है? कांगड़ा। माफी चाहते हैं, यहाँ पे चंबा आपने इसका सही उत्तर करना है। मणिमहेश झील कहाँ पे है? चंबा में है। देखिए, यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अक्सर देखिए जब मणिमहेश की यात्रा होती है तो उसी के साथ में किन्नर कैलाश है, ठीक है। किन्नर कैलाश की यात्रा भी शुरू होती है जो कि कांगड़ा और किन्नौर की सीमा पर अब स्थित है। अगला प्रश्न है, हमीरपुर और ऊना जिला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो देखिए, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, हमीरपुर और ऊना हमारा समतल एरिया है, ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल इनका जो भूखंड है बिल्कुल समतल में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है हमारे इस प्रदेश का वो भी हमीरपुर ही है। तो हमीरपुर और ऊना की जो पर्वत श्रृंखला है वो किसके अंतर्गत आती है? बाहरी हिमालय के अंतर्गत इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, सतलुज नदी किस झील से निकलती है? तो देखिए, सतलुज नदी निकलती है आपकी मानसरोवर झील से, आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनाली में हिडिंबा मंदिर किसने बनाया था? देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए, चारों ऑप्शन कितनी डीप यहाँ पे पूछी गई है तो आपने याद रखना है। मनाली में जो हिडिंबा मंदिर है वो किसने इसको बनाया था तो इसका सही उत्तर होगा RB सिंह, याद रखिएगा। मनाली का जो हिडिंबा मंदिर है काफ़ी सुप्रसिद्ध है। जो कुल्लू के राजा हुआ करते थे उनकी दादी माँ के रूप में हिडिंबा माता को जाना जाता है। और वर्तमान में भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुल्लू में दशहरा मेला होता है तो हिडिंबा माता जब वहाँ पर जाती है तो उसके बाद उस मेले का आयोजन आगे बढ़ता है।
ब्रिटिश इंडिया ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम से कम अभी तक यदि हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो 100 से भी ऊपर बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा, तो आप याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था 1864 में, और उसके बाद देखिए 1911 तक ये रही थी, ये भी आपको याद रखना है। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में से मिलती है? खाब, छितकुल, करछम या फिर रुकती? तो आपको यहाँ पे हम बता दें, जो स्पीति नदी है ये कहाँ पर है? सतलुज में कहाँ पर मिलती है? खाब में मिलती है। अगला प्रश्न है, डुंगरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? देखिए, डुंगरी मेले के बारे में, मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें जो डुंगरी मंदिर है ये कुल्लू में है। जो हिडिंबा माता का मंदिर है, उस जो जगह है, जो स्थल है, उसे डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। नलवाड़ी मेला किस जिले का सुप्रसिद्ध मेला है? देखिए, मूलतः यदि हम बात करें तो नलवाड़ी मेला जो सबसे सुप्रसिद्ध रहता है ये बिलासपुर जिला में रहता है। उसके बाद देखिए सुकेत रियासत में जो सुंदरनगर वर्तमान में उसका नाम है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। वो मेला भी काफ़ी फेमस है, जिसे राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे मार्च 2009 में। देखिए, RMS से आपने याद रखना है, ये कब शुरू हुआ था? मार्च 2009 में हिमाचल प्रदेश में से शुरू किया गया था। नाहन शहर का संस्थापक कौन है? तो नाहन शहर की स्थापना की थी करम प्रकाश ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चंदर और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलकर चिनाब बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे आप जानते हैं तांडी के नाम से, या कई बार तांदी भी ये लिखा होता है। अभी हमने आपको वीडियो में बताया कि हिमाचल प्रदेश की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब नदी है। चिनाब नदी बनती है चंदर और भागा नदियों के संगम से, और संगम कहाँ पे होता है इनका? ये तांडी में होता है, ये भी आपको याद रखना है। गुरेई किस जिला का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए, एक नृत्य से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जो गुरेई नृत्य है ये हमारा रिलेटेड है चंबा से। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला है? देखिए, पार्ट सी हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था 1951 में। याद रखिएगा 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अपने 4 राज्यों के साथ अस्तित्व में आता है। 4 राज्य कौन कौन से थे आपको इसका टिप्स भी हमने बताया है। एम से आपने मंडी याद रखना है, एम से महासू है, फिर सिरमौर है और फिर चंबा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 राज्य हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सरोवर को लोहित्या सरोवर कहा है? देखिए, ह्वेनसांग ने चीनी यात्री थे, उन्होंने लोहित्या सरोवर कहा है चंदरताल को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बसपा नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा जो बसपा नदी है ये सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। श्री बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, पहाड़ी की गांधी दी गई थी बाबा कांसीराम जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आपसे भी पूछा जाएगा प्रश्न में कि पहाड़ी गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है जिनका मूलतः संबंध हिमाचल प्रदेश से है? तो आप उनका नाम करेंगे श्री बाबा कांसीराम, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से इनका संबंध रहा है। किस जगह को हिमाचल के अजंता और एलोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मसरूर। मसरूर को देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश में अजंता और एलोरा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में व्यावसायिक रूप से चट्टानी नमक खनन होता है? तो इसका सही उत्तर है मंडी जिला। याद रखिएगा द्रंग और गुम्मा, ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं, द्रंग तथा गुम्मा। ये जो द्रंग तथा गुम्मा है यहीं पर चट्टानी नमक पाया जाता है, जो कि मूलतः हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए, मिंजर मेला भी काफ़ी फेमस रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो मिंजर मेला हमारा संबंधित है चंबा जिला से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
स्टूडेंट्स, नियमित रूप से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। निश्चित तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश में किसी भी वैकेंसीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ हमारी टीम के द्वारा शुरू की गई है। आप इसके साथ में जुड़े रहिएगा। इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको मिलेगी, सच्ची किताबें और अच्छे दोस्त यदि आपके पास है तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इन किताबों के साथ में आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।